नमस्कार प्यारे साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के लिए हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम की नींव होती है, जो आपकी खुद की नींव होती है ना, वो कक्षा 6 से कक्षा 12 की जो पुस्तकें होती हैं एनसीईआरटी की, वही होती है। और एनसीईआरटी की पुस्तकें यदि आप पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको काहे ज़रूरत है किसी गाइड को पढ़ने की दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं कक्षा 6 से कक्षा 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। इसी कड़ी में हम बढ़ते हुए महत्वपूर्ण कक्षा 10 के बारे में बात करने वाले हैं। कक्षा 10 का तीसरा अध्याय त्योहार मेले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अनुक्रमणिका है त्योहार उत्सव मेले, तीसरा अध्याय बात करने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो यहाँ से बनेंगे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम दे दो, कोई सा भी दे दो। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। तो प्रश्नों की ओर बढ़ें। तो प्रश्न देखिए किस तरीके का देवनारायण जी वगैरह अपन ने पढ़े थे दूसरे अध्याय में, संत और लोक देवताओं। हाँ, ये तीसरा अध्याय। कहाँ गुम हो जाता है बेटा तू। हाँ, इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर से। डिगीपुरी का मेला, ये क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डिगीपुरी का राजा, वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो डिगीपुरी का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है। टोंक की मालपुरा तहसील में आयोजित होता है। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो चंदन गांव सवाई माधोपुर में आयोजित होता है, ठीक है। याद रखिएगा, श्री महावीर जी का जो मेला है वो आयोजित किस स्थान पर होता है। तो चंदन गांव सवाई माधोपुर में जो है वो आयोजित होता है। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी कौन थी दोस्तों। बीकानेर के जो शासक थे उनकी कुलदेवी कौन थी। तो करणी माता जो है इनकी कुलदेवी थी दोस्तों। चूहों का मंदिर कहाँ स्थित है। देशनोक में, और देशनोक अपने बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, तबीयत बहुत ही ख़राब है, सिर दर्द भयंकर हो रहा है, सुबह से यही काम कर रहा हूँ। पीडीएफ बनाओ, ये करो वो करो। नोट्स तैयार अपने घनश्याम सर ला के मेरे को देते हैं, फिर उनको बनाना करना बहुत मुश्किल काम हो गया आजकल तो। लेकिन अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए ना, और अभी यदि आप इन पीडीएफ को नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे। इसीलिए मैंने क्या किया, सारी डाउनलोड फ्री दे दिया आपको कि आप फ्री में डाउनलोड करो, जाओ हमारे ऐप पर। तो इस तरीके से, और किसी किसी का शुल्क रखा है 5-10 रुपये रखें, खर्चा निकल जाए, ज़्यादा अपने कमाई का भी माध्यम है ही नहीं। अगला प्रश्न, शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों। शीतला माता शीलडुगरी चाकसू जयपुर, ये लिखा हुआ है क्या, ठीक है ना, मज़ा आ गया। शीलगिरी डूंगरी गांव चाकसू जयपुर में जो है वो शीतला माता जी का मेला दोस्तों आयोजित होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बनता है, किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण, शीतला माता का मेला बैलगाड़ी का मेला कहलाता है, ठीक है। क्योंकि पहले बहुत बड़ा मेला भरता था, लोग बैलगाड़ियाँ ले ले करके पहुँचते थे यहाँ पर, तो इसलिए बैलगाड़ियों का मेला शीतला माता चाकसू जयपुर है। माँ स्वयं खंडित होकर के अपनी माताओं के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको अच्छा करती है माँ शीतला माता, ठंडा करती है। वो आप बासुलिया खाते हैं ना ठंडा, वो यही है। वो भी संबंध कौन से माता जी से, शीतला माता जी से। तो बासुलिया प्रश्न पूछा जाए कि बासुलिया संबंधित है निम्न में से किस लोक देवी से। तो शीतला माता जी से। जय शीतला माँ। तो शीतला माता जी का मंदिर शील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों। तो वो करवाया जाता है माधो सिंह के द्वारा। माधो सिंह के द्वारा ही शीतला माता मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया जाता है, माधो सिंह। अगला प्रश्न बनता है, शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो महामाई के नाम से जाता है। महामाई, तातमाई, इस करके जो नाम बनते हैं वो महामाई शीतला माता के नाम से बनते हैं। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जानते हैं। तो माई अनामा के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, उत्तर भारत में महामाई, और पश्चिम भारत में माई अनामा के नाम से जानते हैं। वही माता कौन, शीतला माता जी को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में हम। तो अगला प्रश्न बनता है कि शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जानते हैं। राजस्थान में तो सेठल माता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कैला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है। कैला देवी का मेला त्रिकुट पर्वत सवाई माधोपुर में जो है वो आयोजित होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, कैला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान जी का मंदिर किस स्थान से जाना जाता है। तो लांगुरिया के नाम से, और वहीं पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है माँ कैला देवी की आराधना में। और कैला देवी कहाँ पर स्थित है। तो कैला देवी याद रखिए, कैला देवी कहाँ, त्रिकूट पर्वत, कहाँ, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न,
केला देवी को किसका अवतार माना जाता है माँ का? तो कृष्ण की जो बहन थी योग माया थी, उनका अवतार माना जाता है केला देवी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रोचक तथ्य मिलेगा कि जो श्री कृष्ण से पहले नहीं 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 यार, श्री कृष्ण, यहाँ मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ दोस्तों। श्री कृष्ण से पहले जो बहन थी वो नहीं, हाँ, जो बहन वहाँ पर सुलाई गई थी ना, यही श्री कृष्ण भगवान को लेके चले गए थे वो इसमें पालने में रात को, और जब दरवाजे वगैरह सब खुल जाते, उसके बाद जो यहाँ पर जो छोटी बच्ची सुलाई गई थी ना, वो केला देवी थी दोस्तों। जब रावण ने उसको क्या किया, जब कंस ने क्या किया, रावण का कान हमारा है यार, थोड़ी रामायण देख ले तो इफेक्ट आने लग गए। तो कंस ने जब क्या किया कि उस बच्ची को उठा करके जब पत्थर पर पटकना चाहा ना, तो वो माता का जो अवतार रहता है ना, वो केला देवी थे दोस्तों। अब याद आया मेरे को थोड़ा, तो वो केला देवी वो ही है दोस्तों। ठीक है, तो आप उस चीज़ से, उस दृश्य से याद रखिए केला देवी कौन है, यही हो केला देवी। इसीलिए इनको कृष्ण की बहन जो योग माया का अवतार माना जाता है। ठीक है, योग माया, ठीक है, योग माया या जोग माया कहते हैं इनको, याद रखिएगा।